अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक शिंगरफ़ का कुश्ता लेकर आया हूँ। ये जो शिंगरफ़ का कुश्ता है ये एक नायाब कुश्ता है और ये ख़ासकर नामर्दी, मर्दाना कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, उम्र का बढ़ जाना और 80 साल की उम्र में भी ये आपको 25-30 साल वाले जवान मर्द जैसी ताकत रखने वाला ये शिंगरफ़ का कुश्ता है। इसके इस्तेमाल से आपका मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, आपके पट्ठे मज़बूत हो जाते हैं। अगर आपके बाल जो सफ़ेद हो गए हैं तो वो दोबारा से स्याह होना शुरू हो जाते हैं। ये एक कायाकल्प अक्सीर है। जिन लोगों ने गलत कार्यों की वजह से अपने जिस्म को, अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया है, अब उनका जो जिस्म है वो बीमारियों का घर बना हुआ है। वो हल्का सा मौसम चेंज हुआ नहीं, उनको नज़ला ज़ुकाम हो गया, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है और कोई भी चीज़ उन पे काम नहीं कर रही, असर नहीं कर रही। जो भी चीज़ खाते हैं उन पे उसका रिज़ल्ट ज़ीरो होता है। तो वो इस शिंगरफ़ की चंद खुराकें इस्तेमाल कर कर देखें, इंशाल्लाह उनको दोबारा से जवानी का लुत्फ़ आना शुरू हो जाएगा। ये इतनी ताकत पैदा कर देता है कि बंदा जो है वो मुबाशरत करने के लिए मजबूर हो जाता है, सोहबत करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये शेरों के हिसाब से दूध हज़म करवाता है, मैदे को इतना अच्छा बना देता है कि अगर किसी को कब्ज़ वगैरह रहती है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। जितना कुछ आप खाएंगे पिएंगे वो सारा ही आपका जुज़्व बदन बनेगा, आपके चेहरे को लाल सुर्ख कर देगा कंधारी अनार की तरह। जिगर जो है आपका वाफिर मिकदार में खून बनाएगा। पट्ठे आपके सख्त और ताकतवर हो जाएंगे। मांस अगर लटका हुआ है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं तो उन सब को ये ख़त्म कर देगा, जड़ से ख़त्म कर देगा। और आपके तमाम जिस्म को ये ताकत देने वाली एक कायाकल्प अक्सीर है। इसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत का काम है, चीज़ें इकट्ठी करना। सबसे पहले तो वो मेहनत का काम है, फिर आगे आपको इसको बनाने के लिए तजर्बा चाहिए। ये ख़तरनाक काम है। ये देख लें, ये मैंने सांप का तेल निकाल रखा है 2 मुख्तलिफ़ प्यालियों में। ये तकरीबन 100-150 ग्राम तक तेल है और ये जो हमारा निकला है ये 5 सांपों से ये तेल निकला है। हमारा पताल यंत्र के ज़रिए से हमने इनका तेल निकाला है। उसके बाद हमने ये शिंगरफ़ की 4 डलियाँ ली हैं 1-1 तोले की। अगर आप 1 तोले की सिर्फ शिंगरफ़ की डली ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 सांप ही काफ़ी है। क्योंकि मैं ये 4 तोले बना रहा हूँ तो इस वजह से मुझे ये शिंगरफ़ जो है वो ज़्यादा, ये सांप जो हैं वो ज़्यादा चाहिए थे। तो इनका तेल हमने निकाल लेना है और इसको शिंगरफ़ को आपने हल्की आंच पे रख कर, तो 1 तोले को 1-1 नाग का जो ज़हर है, तेल है, सारा कुछ इसी में आ जाता है उसका। बाकी पीछे राख ही बचती है। पताल जंतर करने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से इसको पताल जंतर किया जाता है। तो वो तेल निकाल के आपने किसी सिरंज वगैरह में डालकर तो इसको कतरा कतरा ऊपर इसके डालते जाना है और ये सूं सूं करके पीता जाएगा। इसी तरीके से आपने ये सारा तेल जो है इन शिंगरफ़ पे ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने इसको वही जो राख होगी सांप वाली, जो हमने पताल जंतर करके वो जो अंदर राख बचती है वो इकट्ठी की हुई है, उसके ऊपर आपने उसको अच्छी तरह से पीस के पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद इसी शिंगरफ़ के ऊपर आपने थोड़ी सी अफ़ीम लेप कर देनी है। अफ़ीम का लेप करके तो वही राख एक छोटा सा कुज्जा लेना है, इतना लेना है कि जिसमें वो राख पूरी आ जाए। दरमियान में ये शिंगरफ़ की एक डली रख देनी है अफ़ीम के लेप किया हुआ, और ऊपर से वो राख अच्छी तरह से दबा देनी है। दबानी इस तरीके से है कि वो राख बिल्कुल बर्तन के मुंह तक भर जाए और हिलाने से वो हिले ना, शिंगरफ़ की जो डली है वो सेंटर में ही रहे। तो आपने इसको 1.25 किलो की आग दे देनी है। फिर ये आपका शिंगरफ़ जो है बिल्कुल तैयार उसमें से निकलेगा। उसको पीस के अच्छी तरह से 4-5 घंटे की रगड़ाई करके रख लें। इसकी मिकदार खुराक जो है 1 बाजरे का दाना से लेकर आधे चावल तक है। अगर आप इसको किसी मुरक्कब में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे
किसी मुरक्कब में शिंगरफ का कुछ था, अगर 1 तोला लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपने इसको 4-5 ग्राम ही डालना है। तो उस मुरक्कब के आप रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें हमने क्या चीज़ डाल दी है। ये एक ऐसी शिंगरफ तैयार होगी जो पहले ना आपने इस तरह की शिंगरफ देखी होगी ना सुनी होगी। इंशाल्लाह आगे मैं सांपों के, जैसे ये सीज़न है तो मैं आपको सांपों के मुतल्लिक बहुत सारी ऐसे सन्यासी नुस्खा जात दूँगा, और दूंगा नहीं बल्कि आपको मैं बना के दिखाऊंगा। सांप मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, मेरे पास तकरीबन कोई इस वक्त 15-20 सांप के नज़दीक वो पड़े हैं, ब्लैक कोबरा फन वाले। तो मैंने उसमें आइल वगैरह भी बनाने हैं जो नफ्स की मोटाई और लंबाई के लिए होते हैं, और बाकी शिंगरफ और पारे का एक कुश्ता बनाना, इस तरह की चीज़ें वो मैं बना के आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये ऐसे सुरेंज की मदद से इसको चोया दिया जा रहा है। ये देखें, ऐसे ही सूं करके पीता जाएगा। ग्लव्स वगैरह आपने ऊपर लगा लेने हैं और इसके धुएं से बचना है। ये धुआं इसका जहरीला है, और ऐसे ही आपने इसको चोया देते जाना है, चोया देते जाना है और पकाते जाना है, चोया देते जाना है, पकाते जाना है, यहाँ तक कि ये आपका जो सारा ये तेल है ये इधर ही ख़त्म हो जाए। ये देखें, ये तकरीबन 4-5 घंटे का प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे इसको आपने ये सारा ही रस इसका पिला देना है नाक का। ये देखें जी, ये नीचे आग जल रही है हल्की हल्की सी, और ऊपर ये शिंगरफ हमने रखा हुआ है। एक शीशे का बर्तन है, हाथ से शीशी को तोड़ के उसका वो बनाया गया है, तो उसमें रख के इसको चोया दिया जा रहा है। ये इसी तेल में, ये नाक का तेल निकाला गया है पताल यंत्र के ज़रिए से। ये इसी तेल में हमारी जो शिंगरफ है वो पक रही है, और इसी तरह से पकती रहेगी यहाँ तक कि ये जो हमारा तेल है ये सारा ही ख़त्म हो जाएगा। एक प्याले वाला वो तकरीबन ख़त्म होने के नज़दीक है, और दूसरे प्याले को हम फिर से शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारी ये जो शिंगरफ की डलियाँ हैं, ये 1-1 तोले की डली है, 4 तोले हैं, तो ये 4 तोले की डलियाँ इधर ही पकती रहेंगी। और बहुत ही, आप इसके बनाने के तरीके से ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितनी आला किस्म की शिंगरफ बनेगी। ये देखें जी, ये शिंगरफ की डली, ये राख सांप की, उसमें हम ये रख रहे हैं, और इसके ऊपर और राख देकर इसको गिलिकमत करके आग दी जाएगी। तो ये देखें दोस्तों, ये हमने इसके ऊपर काली माई लगा दी है शिंगरफ के ऊपर, और ये हमारे पास राख पड़ी है सांप की, ब्लैक कोबरा की राख है ये देख लें, बिल्कुल चमकदार सी होती है। ये देखें, इसको पीस के तो इसी का ही दाबू बना लेंगे हम, और इसी के दाबू में शिंगरफ रखकर, ये जो शिंगरफ है इसी के दाबू में रखकर तो इसको आग दे दी जाएगी। 3 पाव 1 किलो की बेदूध आग देनी है। ये देखें जी, ये शिंगरफ हमारी जो सांप की राख में रखी थी ये तैयार हो गई है। इसमें पारा बिल्कुल पूरा है, भरपूर मिकदार में, और ये बिल्कुल ही बावज़न निकली है। हाथ से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। आप इसमें चमक देख लें कि कैसी चमकदार ये शिंगरफ जो है हमारी बरामद हुई है। पारे की मिकदार इसमें पूरी है, ये देख लें, बिल्कुल अच्छी और खालिस शिंगरफ जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है। ये आप पारे की देख लें चमक, और हाथ से तोड़ने से ही ये टूट जाती है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो आधा चावल से 1 चावल तक है। इसी तरीके से हमने सारी डलियाँ जो हैं वो तैयार की हुई हैं। ये देख, पारा आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, ये देखें बरबरी सी है। ये देखें कितनी चमकदार शिंगरफ तैयार हो रही है। ये देखें ये इसकी लड़ाई हो रही है, तो अभी भी कुछ पारे के ज़र्रात नज़र आ रहे होंगे आपको।
तो 2-3 घंटे तक इसकी मज़ीद रगड़ाई की जाएगी, यहाँ तक कि ये जो पारा है ये बिल्कुल इसके अंदर जान हो जाए और पारे का ज़रा नज़र ना आए। तो ये हमारा जो शिंगरफ है ये अब बिल्कुल तैयार है। ये गहरा ब्राउन रंग का बना है, ये चॉकलेट रंग का।